नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। नगर निगम में कुछ न कुछ चलता रहता है। कभी विपक्ष का हंगामा, कभी पार्षदों की लड़ाई, कभी क्या तो कभी क्या। आए दिन नगर निगम किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोर ही लेता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा काम की वजह से है तो आप गलत हैं, बल्कि इस बार ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहां काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने स्वास्थ्य निरीक्षक शेखर शर्मा पर एवं उप महापौर पारस सिंघवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस महिला की ये व्यथा है, जैसा कि इन्होंने सीबीसी न्यूज को बताया, कि ये नगर निगम में 2.5 साल से कार्यरत है और हाल ही में स्थायी हुई हैं। रेखा चौहान नाम की इस महिला ने एसपी के समक्ष पेश होकर ये आरोप लगाए हैं कि उसे फोन करके ही नगर निगम में प्रवेश दिया जाता है और शेखर शर्मा के नहीं आने तक उसे अंदर घुसने भी नहीं दिया जाता। शेखर शर्मा उससे अभद्रता करता है और इस महिला के विरोध करने पर महिला के निगम में उपस्थित होने के बावजूद और रोज का कार्य संपादित करने के बाद भी द्वेषता की वजह से इसकी अनुपस्थिति हाजिरी रजिस्टर में लगाई जाती है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत उसने कई बार महापौर और उप महापौर को की है, परंतु इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई, बल्कि उल्टा उसे ही दोषी ठहराकर महिला को निलंबित करने की कार्यवाही के आदेश दे दिए गए। सुनिए आप कि महिला का क्या कहना है। मैं रेखा चौहान हूँ, नगर निगम में 2018 की भर्ती की महिला कर्मचारी हूँ। मैं दो साल से काम कर रही हूँ। 2 साल 8 महीने नगर निगम के अंदर ही काम कर रही हूँ। साफ सफाई का कार्य ही कर रही हूँ, ठीक है। और अभी तो कोरोना पहले पंचिंग होती थी, तो पंचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो पंचिंग बंद होने की वजह से शेखर शर्मा 8 दिसंबर 2020 से मुझे परेशान किए जा रहा है, बहुत परेशान किए जा रहा है और मेरी हाजिरी नहीं भरता है। मुझे फ़ोन करके ही हाजिरी भरते हैं, मुझे बिना फ़ोन किए वो मेरी हाजिरी नहीं भरते और मुझे बोलते हैं फ़ोन करेगी तो अंदर निगम के अंदर घुसेगी, बाकी तेरी हाजिरी मैं नहीं भरूंगा। ऐसा करते करते मैं 2 महीने तक तो फ़ोन करती, सुबह सर शेखर सर मैं आ गई, मेरी हाजिरी भर दीजिए। ऐसा करके उसने मुझे फ़ोन करती ऐसा करके मैं काम करती रहती थी और उसने मेरी हाजिरी नहीं भरता था। तो फिर भी मैंने अपनी हाजिरी देखी, मैं तो मेरी गैर हाजिरी लगा दी। नगर निगम में सही टाइम पर समय पर 8 बजे आते हुए काम करते हुए मेरी गैर हाजिरी लगा दी। इस सर का मैंने विरोध किया तो शेखर शर्मा ने बोला साली कलेक्टर बनती है, एसपी के पास जा, उसकी कलेक्टर के पास जा, प्रधानमंत्री के पास जा, तू तेरी हाजिरी एक्शन लगी तो लगती है। इसका मैंने विरोध किया, फिर भी नहीं मानता। फिर बोलता है कि तुमको कार्य कर, फिर बोलता है कि तुम सब कर्मचारी मेरे सामने आओ, सब कर्मचारी मेरे सामने आओ, सबके सामने मैं तुम्हारी हाजिरी भरूंगा। और फिर मैं खड़ी हुई, 4 कर्मचारी खड़े होंगे, सबकी हाजिरी भर दी उसने, मेरी हाजिरी नहीं भरी। मुझे बोलता है तुमको मैं फ़ोन करके बुला दूंगा, ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, खाली जाओ यहाँ से। ऐसा करके मुझे बदतमीजी से तरीके से और लंबे साथ में बदतमीजी करके उसने मुझे बाहर निकाल दिया कि जहाँ तू यहाँ से हाजिरी में भर दूंगा। और मेरी उस दिन की मेरी गैर हाजिरी लगा दी गई है। फिर ऐसा करके मैं अपने हक के लिए लड़ रही थी कि सामने मुझे मत निकालो, नौकरी से मत निकालो। तो उन्होंने सुबह 8 बजे 40 मिनट पर ही पालजी साहब को बुला दिया नगर निगम के अंदर और पालजी को बोला सर ये तो धमकियाँ देती है, कलेक्टर की धमकियाँ दे रही है और इसका सर इसको क्या इसकी एक्शन लो सर, इसको बाहर निकलवाओ। ऐसा करके उन्होंने मेरी रिपोर्ट पालजी को बुलाया। पालजी सर 8:40 पर पालजी सर आ गए और मुझे आते ही मुझे ए साली बाहर निकल, तो किसने बोला तू कमल के कांटे में जा, नगर निगम के अंदर काम नहीं करेगी। बिना गलती के, बिना कुछ सुने हुए समझे हुए डायरेक्ट मुझे नगर निगम से बाहर निकलने के लिए बोला। और जब भी मैं हाथ करके रिक्वेस्ट करी साहब मेरी गलती नहीं है, शेखर शर्मा की गलती है सर, मैं 4-5 महीने से परेशान हो रही हूँ इस आदमी से, लेकिन मेरी बात नहीं सुन रहे, वो शेखर शर्मा की बात सुन रहे हैं। क्यों? वो बोले तो सफाई कर्मी है, तेरी बात पर सुनूंगा, सब इंस्पेक्टर की सुनूंगा, तभी सब इंस्पेक्टर की बात सुनूंगा मैं। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे साथ में गलत तरीके से व्यवहार किया, बदतमीजी की और मुझे मतलब गालियाँ देने लग गए पालजी साहब। मेरी वीडियो ये महिला कर्मचारी है और सपोर्ट लेती है, बदमाश महिला है, गैर वाल्मीकि समाज की महिला है, नगर निगम के अंदर काम कर रही है, झकझरियाँ लगवाती है। ऐसे करके इसकी रिपोर्ट तैयार करो, साली की इसकी रिपोर्ट तैयार करो, शेखर रिपोर्ट तैयार कर, इसकी रिपोर्ट तैयार कर और कमिश्नर को पेश कर। एक महिला कर्मचारी बदमाश है, चरित्रहीन है और काम में लापरवाही करती है। और पालजी सर ने ऐसे शेखर शर्मा को रिपोर्ट तैयार करवा के मैं इसको बोला कि इसका एक्शन लो इसका और उसके बाद नोटिस तैयार करो, इसको निलंबित करो, यहाँ पर नगर निगम से ही निलंबित करो उसको। ऐसा करके मेरी रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने आई सबको दे दी है और मुझे ऑर्डर निकल चुका है, मैं बाहर निकलवाएगा। बिना गलती से मुझे नगर निगम से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि ऑर्डर ज्ञापन निकला है 2 महिलाओं के लिए निकला है। 2 महिला है जो अभी नई भर्ती, अभी 2018 की भर्ती के बाद की ज्वाइनिंग है, उनको डायरेक्ट नगर निगम के अंदर लगाया था, इसलिए उनका ऑफिस उल्टा ज्ञापन उन लोगों का दिया, मेरे लिए नहीं दिया। मैं सफेद काम ही कर रही थी। मैं
2 साल 8 महीने से ही काम कर रही हूँ नगर निगम के अंदर, और बिना गलती से मुझे बाहर निकलवा दिया गया और उनको अंदर रखा हुआ। वो बोले सब बाहर फील्ड में जाओगे, जबकि मैं अंदर काम कर रही हूँ, साफ सफाई काम ही कर रही हूँ। तो ज्ञापन दिया गया है तो काम नहीं कर रहा है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, फाइलों काम का उसके लिए ज्ञापन निकला। सफाई के काम के लिए मैं सफाई काम ही कर रही हूँ, मैं एक लेडीज महिला हूँ, अकेली महिला हूँ, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगी। इस कारण से दुखी हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। मुझे बिना गलती से बाहर निकाला, मैं 15 तारीख से मैं नगर निगम में नहीं जा पा रही हूँ। मैं इस कारण से मैं बीमार पड़ गई हूँ, आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हूँ। शादी में तो मेरी बेइज्जती कर दी है बात के सामने मेरी। तो एक महिला के ऊपर उन्होंने मेरे पर लाछन लगाया है। अब तो मुझे बदतमीज महिला, बदमाश महिला, चरित्रहीन महिला बताकर ये साली महिला बदमाश है, ऐसे करके मुझे बाहर निकलवा दिया गया है। अभी आप यहाँ क्यों आए? अभी मैं सहारा लेने आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ सहारा मदद मिल सके। किससे बात की आपने? एसपी साहब से बात की है, उन्होंने बोला है बात करते हैं। कलेक्टर साहब के पास में भी जाने की कोशिश की, लेकिन वो सोचते हैं ये कहते हैं कि वो गलत रिपोर्ट करके तो और तुम्हें फंसा के नौकरी से बाहर निकलवा देंगे, इसलिए मैं चुप रह गई। इसलिए मैं एसपी साहब के सामने पेश हुई, मैंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और मुझे नौकरी से बाहर निकलवा दिया जाएगा। ये लोग डरा धमका रहे हैं, इसे नौकरी से बाहर निकाल देंगे, इसको सस्पेंड करके बाहर निकलवा देंगे। जो नई 2 महिलाओं की भर्ती हुई है, उन महिलाओं का क्या नाम है और उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? देखो, प्रेमलता तो है, पीडीएक्स में बैठती थी, वो तो वो अंदर ही बैठती थी, इसलिए उसकी ज्वाइनिंग अंदर ही उन लोगों ने विजय से करवा दिया। ठीक है, और एक दिव्या जिंगर है जो लोकेश कोठारी साहब पास है, उसके थ्रू आई है, और लोकेश कोठारी साहब ने भी मुझे कहा था कि तू मेरे से फोन कर, तू मेरे से बात कर, तेरा काम भी मैं करवा दूंगा। तो अभी तो काम सभी काम तो कर रही है, तो मैं अच्छा सीट पे बिठवा दूंगा, काम करवा दूंगा। लेकिन मुझे उस पुलिस पे व्यवहार सही नहीं लगा, क्योंकि उसकी नज़र मेरे शरीर के ऊपर थी, इसलिए मैंने उनमें साथ ली, उनसे कोई बात नहीं की। मैंने कहा साहब मैं सफाई ही करी, मुझे नहीं काम करवाना है, आप मुझे नहीं करवाना, ऐसे करके मैंने उनसे कोई बात नहीं की। और वो मैंने दिव्या काम तो करवा दिया है, दिव्या को मैंने अंदर लगवा लिया है, जब तू कहते हो तो तेरे को मैं कुर्सी बिठवा दूंगा, ऐसे करके मुझे झांसे में लेने की कोशिश की, लेकिन मैं झांसे में नहीं आई। तो लोकेश कोठारी साहब ने भी मुझे 2-3 बार मुझे कहा है कि तू मेरे को रात को फ़ोन कर तू रात को मेरे को इधर काम करवा दूंगा। और दिव्या को तो मैंने काम करवा दिया है, ऐसे मेरे साथ में ऐसा किया उन लोगों ने। उन महिलाओं ने कभी आपसे बातचीत करने की कोशिश करी क्या? कि मैंने उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया उन लोगों से, मैं अपना काम में काम करती थी बस। ये मालूम है कि हाँ उसको दोनों को अंदर लगाया है, उन दोनों को लगाया है। इस तरह के अलावा आपसे और किसने इस तरीके की बातें की आपसे वहाँ पर नगर निगम में? शेखर शर्मा ही बदतमीजी करता है, वही बदमाश। मतलब मुझे मालूम था कि लड़की अकेली है और सब पुलिस कर्मचारी हैं, और इसलिए उन लोगों को भी शेखर शर्मा ने ही लगाया है। वो भी प्रेमलता ने भी शेखर शर्मा को पैसे खिलाए, इसलिए उसको अंदर लगाया। शेखर शर्मा उसको कुछ नहीं बोलता और दिव्या को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि लोकेश जी कोठारी के थ्रू आई थी, बड़े जग जरिए से आई थी वो, तो उसने उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब रही मैं अकेली महिला कर्मचारी, मुझे बल्ली का बकरा बना दिया इन लोगों ने। मैं तो साफ सफाई का काम ही करी 2018 से। इसकी शिकायत कभी की थी किसी से आपने वहाँ पे? की है मैंने, ऐसा साहब से शिकायत की। ऐसा बोलते हैं जा यहाँ से, जा कौन सुनेगा, बाजी सर के बिना मेरा पता नहीं हिल सकता, समझी तू क्या, निकल यहाँ से जा, जो बाजी सर कहेंगे वही होगा। बाजी सर के कहने पे ही सारा काम हो रहा है नगर निगम के अंदर, जो बाजी सर कहते हैं वही होता है। तो आपने पारस जी से कभी नहीं कहा? बाजी को भी मैंने कहा, बाजी सर को भी मैं 2-3 बार गई हूँ, साहब मेरी शेखर शर्मा मुझे परेशान करता है, जा तू यहाँ से, क्यों बोलते हैं, देखते हैं बाद में शिकायत करने आ जाती है बार तू यहाँ पर शिकायत करने आ जाती है बार ये ऐसी बातें बोलते हैं, उसको मुझे निकाल देते हैं। सुना आपने, महिला का कहना है कि उसके रोज आने और कार्य करने के बाद भी अनुपस्थिति दर्शा दी जाती है और उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। सारी बात सुनने के बाद जब हमने उप महापौर पारस सिंघवी से आरोप की सच्चाई जानने के लिए कॉल किया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। सर नमस्कार, जय श्री नागदा बोल रही हूँ सीबीसी न्यूज से। सर वो कल एक केस आया था एक महिला का, रेखा चौहान करके, तो उस मामले में सर आपका वर्जन जानना चाह रही थी मैं। वो सफाई कर्मचारी है जी, और सफाई कर्मचारी को सेक्टर ऑफिस से लगाया गया है, वो काम नहीं करती है, इसलिए उसको नोटिस दिया गया जी। सर उसका ये आरोप है कि मतलब उसके आते हुए भी उसकी अनुपस्थिति दर्ज की जा रही है और कोई भी कर्मचारी आरोप लगा सकता है, आरोप की सत्यता होनी चाहिए ना। वो कह रही है कि मेरे पास इसके सबूत है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी अगर आप चेक करेंगे तो खिलाफ किसके भी उसके पास सबूत है। स्वास्थ्य निरीक्षक और आपके ऊपर भी अभद्रता का आरोप लगा सकता है। सफाई के लिए तो कहना ही पड़ेगा, आरोप लगाना बहुत आसान है, महिला है कुछ भी लगा सकती है।
ठीक है सर, आपके हिसाब से ये सारे आरोप निराधार हैं। आरोप का तो कुछ न कुछ आधार होना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, सफाई कर्मचारी को 2 साल से उसको हमने इसीलिए मानवता के नाते कहा कि चलो ये नॉन हरिजन है, हम हरिजन समाज की महिलाओं के अंदर उसकी नियुक्ति हुई है, तो क्या उसको सफाई का काम नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, वो सफाई कर्मचारी है ना। वो कहती है मैं ऑफिस में ही रहूंगी, ऑफिस में कैसे रहेगी भाई? हमारे वाल्मीकि समाज का खनन किया एक तो उसके पद का, और दूसरी बार आप सफाई का काम नहीं करोगे, और तीसरा आप एसपी के पास जाके आरोप लगाओगे उपमहापौर के ऊपर। ऐसे कैसे चलेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। तनख्वाह दे रही है सरकार उसको 30,000 रुपए 25,000 रुपए पर मंथ की। काम करना पड़ेगा, बीट पे जाना पड़ेगा, रोड के ऊपर सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है सर, लेकिन यहाँ उनका ये भी आरोप है कि जब तक उनको ये कहा गया कि जब तक आप फोन नहीं करेंगी तब तक आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, और ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ था। मैंने आपको क्या कहा, आरोप लगाना बहुत सरल है, आरोप का प्रमाणीकरण होना चाहिए। आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, किसने कहा, कैसे कहा, कोई है प्रूफ है क्या उसके पास में? वो तो सर वो प्रूफ करेंगी कहीं। महिला कुछ भी कह देगी, कल कह देगी कि मेरे साथ बदसलूकी की, वो हमारे इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगा रही है, इसके साथ बदतमीजी की। पूरा ऑफिस जानता है कि रो रो कर सामने आती है, फालतू नाटक करती हो। ऐसा थोड़ी होता है क्या? वाल्मीकि समाज की भर्ती के अंदर उसने पद लिया है, तो वाल्मीकि समाज का काम करना पड़ेगा, सफाई का काम करना पड़ेगा। ठीक है सर, सफाई का काम एक बार नहीं 25 बार करना पड़ेगा भाई, सफाई कर्मचारी है तो। आपके अनुसार ये सारे आरोप निराधार हैं? 101% निराधार है। तो अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद जहां महिला ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या जैसी बात कही है, वहीं उप महापौर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि महिला गैर वाल्मीकि समाज से है और दिए गए कार्यों को करने में आनाकानी करती है और इसलिए झूठे आरोप लगा रही है। अब सच क्या है ये जांच का विषय है, परंतु किसी भी महिला के साथ अगर गलत बर्ताव किया जा रहा है तो उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता, और अगर महिला ने इस पद पर नौकरी स्वीकार की है तो उसे भी दिए गए समस्त कार्य करने होंगे। जांच में क्या सामने आता है ये जांच के बाद आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, तब तक अपील कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, क्योंकि महिला का यह भी कहना है कि विरोध दर्ज करवाने से पहले उसे कभी भी निगम के बाहर का कार्य करने को कहा ही नहीं गया। अब देखना यह है कि जांच में क्या सामने निकल कर आता है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।